हेलो बच्चों, तो आपने मेरी पिछली वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग सीखी थी कि वर्किंग उसकी होती कैसे है। तो मैंने आप लोगों को वो एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी होगी। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो, मेरी पिछली वाली वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप लोगों ने देखी होगी और उसको समझा होगा अच्छे तरीके से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एसएससी, सीजीएल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो मैं PYQ, जो भी मैं MCQ क्वेश्चन आप लोगों को अभी प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो सभी बच्चे आप उसको देख के सीखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं हम। वह क्रिया जिसमें बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ा जाता है वह क्या कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे। ए प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स। SSC में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जो है हमारा वो है ब्रेक डाउन, तोड़ना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, डाइजेशन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है, तो उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप सभी लोग ऑप्शन बी पर लगाएंगे करेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो मनुष्य की आहार नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो वो लंबाई है हमारी 9 मीटर। ठीक है, तो आप बच्चे याद रखेंगे उसकी आहार नाल की जो लंबाई होती है 9 मीटर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो है, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है। विच पार्ट ऑफ द टंग यूज्ड फॉर स्वीट टेस्ट। तो हमारी जीभ मीठे को कहाँ से डिटेक्ट करती है, तो वो जो हमारा आगे वाला जो भाग होता है एपेक्स, अगर भाग, तो उसके अंदर हमें स्वीट जो मीठा स्वाद है वो जीभ पर पता चलता है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं। ह्यूमन टीथ आर डैश टाइप। किस टाइप के होते हैं, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट या ऑल। भाई जो तीनों हमारे ये है, अभी ऑप्शन A, B, C तीनों टाइप के होते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बच्चों में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी टेम्पररी टीथ फाउंड इन चिल्ड्रन। ओके, ए ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है 43, सी ऑप्शन है 42, डी ऑप्शन है 20। तो कोई आप बता सकते हैं कौन सा होगा। बच्चों के अंदर 20 होते हैं दूध के दांत। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इनमें से कौन से दूध के दांत नहीं होते। विच टीथ एब्सेंट इन मिल्क टीथ। तो प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर या कैनिन, कौन से होते हैं। ऑप्शन ए जो प्रीमोलर होते हैं हमारे वो दूध के दांत नहीं होते। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ग्रास नली क्या होती है, ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल डज नॉट अकर डाइजेशन। तो ऑप्शन ए है हमारा ईसोफेगस, बी है इंटेस्टाइन, सी है माउथ और डी है स्टोमक। तो डाइजेशन हमारा फूड पाइप में नहीं होता। ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए ईसोफेगस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, बोलस के ग्रास नली में पहुंचते ही शीतलन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। व्हेन बोलस इंटर इनटू ईसोफेगस द स्टार्ट रिलैक्सिंग विच इज कॉल्ड। तो एक प्रोसेस होती है जो हमारा खाना होता है, जब स्लाइवा मिक्स हो जाता है और वो मुख से हमारा
फूड पाइप के अंदर आता है तो वो नीचे कैसे जाता है, हमारा स्टोमक तक कैसे पहुंचता है, उसकी जो प्रोसेस का नेम होता है वो है ऑप्शन सी पेरिस्टलाइसिस। तो ऑप्शन सी अगर आपको दिखता है पेरिस्टलाइसिस ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर तो उस पर आप करेक्ट का ऑप्शन लगाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत के सबसे पास होता है। जो हमारा स्टमक होता है उसका जो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक नियरेस्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो पार्ट हमारा कौन सा होता है बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा होता है वो पार्ट हमारा? तो पार्ट होता है ऑप्शन ए पाइलोरस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। वेयर इज प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसोफेगस, बी माउथ, सी स्टमक एंड डी ए और बी। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो ऑप्शन सी जो हमारा है स्टमक उसमें पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12 क्या जठर ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज क्या करती है। ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एंजाइम्स या डी गैस्ट्रिक जूस। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है गैस्ट्रिक जूस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जठर रस के संबंध में इनमें से क्या गलत है। विच इज़ इनकोरेक्ट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक जूस। तो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ए एसिडिक नेचर, बी बेसिक नेचर एंड सी येलो कलर, डी जो पीएच वैल्यू होती है 1.2 से लेके 3.0 एसिडिक में ही आती है वो पीएच वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या है बताओ। वो है ऑप्शन बी बेसिक नेचर। ओके भाई बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है तुम लोगों ने अभी जो एकदम से सरप्राइज़ किया मेरे को लेक्चर के दौरान। अभी मैं ठीक था, अभी बच्चों ने एकदम से अटैक कर दिया। होली है क्या भाई, बुरा नहीं मानना, ठीक है बुरा ना मानो, होली है। इस स्लोगन के साथ उन्होंने कलर से मेरे को पूरा रंगीन कर दिया। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लेक्चर के बीच में हो गया तो थोड़ा मैं अभी रंगीन हो चुका हूँ। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम सीख रहे थे तो अभी ये चीज़ें हटा के एक बार हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस करते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तहे दिल से, अपने तहे दिल से सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ होली की। तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा म्यूकस स्त्रावित होता है। विच ऑफ द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज म्यूकस। तो ए ऑप्शन है गॉबलेट सेल, बी है ऑक्जेंटिक सेल, सी है पेप्टिक सेल और बेस सेल। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा हमारा गॉबलेट सेल, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका द्वारा HCl स्त्रावित होती है। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज HCl। तो ऑप्शन ए है गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल या पेप्टिक सेल या हमारा बेट सेल। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा ऑक्जेंटिक सेल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्या है 16 क्वेश्चन नंबर हमारा, वो है जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा एंजाइम स्त्रावित होता है। विच ऑफ द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज एंजाइम। तो ऑप्शन ए गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और बेट सेल। तो हमारा ऑप्शन क्या है पेप्टिक सेल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 17 इनमें से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो विच ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी है। ठीक है ना। जो करेक्ट ऑप्शन है तो हमारा ए और बी ऑप्शन डी के अंदर है, तो हम इस पे लगाएंगे करेक्ट का साइन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है।
वो डाइजेस्ट होने में जो टाइम लगता है स्टमक के अंदर, तो वो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी। 4 से 5 घंटे हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में लगते हैं। तो अगर 4 से 5 घंटे ऑप्शन में दिखेगा तो आप उसको करेक्ट करोगे और ऑप्शन को इग्नोर करोगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है 19 क्वेश्चन, जिसमें क्या है, निम्न में से किसका पाचन मुख में ही चालू हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन इन माउथ? तो उसका आंसर क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा निम्न में से किसका पाचन अमाशय में चालू हो जाता है? जो कि हमारे स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन इन स्टमक? तो ऑप्शन ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी विटामिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा इसमें प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन है हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और वो क्या है, निम्न में से किसका पाचन छोटी आंत में चालू हो जाता है? इंग्लिश में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन? तो ऑप्शन ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। हमारी छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है लिपिड का। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अमाशय में पचा हुआ भोजन, जो हमारे अमाशय में पेट में जो भोजन पच जाता है, जब वो छोटी आंत में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक व्हेन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड? तो क्या बोलेंगे? बोलस, काइम, काइल या ए और बी? तो इसका जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं हम काइम। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम काइम। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग क्या होता है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो उसका जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 24 क्या है? पढ़ते हैं हम इसको। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? वेयर इज़ द मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस? तो ऑप्शन ए है माउथ, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन का सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? ए माउथ पीस, स्टमक, सी लीवर और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा होगा डी। ओके। तो हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? छोटी आंत में उंगलियां जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इन स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन नंबर हमारा, विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? जो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थी तो उनका क्या कार्य होता है? मेन। तो मेन जो उनका कार्य होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने के अंदर से। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? छोटी आंत में एंजाइम को कार्य करने के लिए क्या माध्यम चाहिए? विच मीडियम ऑफ द रिक्वायर्ड वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन? एसिडिक मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, न्यूट्रल चाहिए या क्या ए एंड बी चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो क्या है? बेसिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये बेसिक इन नेचर वाला जो मीडियम होगा वो उसको चाहिए होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, अमाशय में एंजाइम को कार्य करने के लिए क्या माध्यम चाहिए होता है? विच मीडियम रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम्स इन स्टमक? तो ऑप्शन ए है एसिडिक, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है न्यूट्रल और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो इसका आंसर जो क्या है वो है एसिडिक मीडियम चाहिएगा इसको। ठीक। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा होता है? जो अपेंडिक्स होता है जिसका कोई कार्य नहीं होता, मैंने अपनी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को,
उसका कोई काम नहीं होता। वो किससे जुड़ा होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या एक पार्ट होता है सीकम, उससे जुड़ा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा होगा इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 31, जो कि हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा 31, भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भोजन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, तो वो हमारा उसको हम उस भोजन को बोलते हैं फीकस। क्या बोलते हैं? फीकस, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो हमारा तो आप इन सभी को अच्छे तरीके से मेरे YouTube चैनल से भी रीड कर सकते हो। अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाना होगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहां से PDF इन क्वेश्चंस की 31 क्वेश्चंस की ले सकते हो। तो ठीक है बच्चों, बस यही आशा करता हूँ कि आपका जीवन जो भी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इसका आपको फल मिले। ठीक है ना? फल कैसे मिलेगा? आप करो ईमानदारी से तैयारी अपनी। ठीक है, जितनी भी मैं चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इनको भी पढ़िए और भी मेहनत करिए, क्योंकि सफलता पाने का एक ही जरिया है, वो है आपकी मेहनत। और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आप सफलता से हो जाओगे दूर। तो सफलता पाने के लिए सबसे जो पहला काम होता है वो है त्याग करना। तो सबसे पहले बच्चों आपको थोड़ी चीज़ें जो है कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हो, उसको छोड़ के आपको सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। देन यू कैन सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।